हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाना बताएंगे। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, जो सहायक क्रिया है, वो हमारी वाज अथवा वर होती है। वाज कहाँ लगता है? सिंगुलर में लगता है। और वेयर कहाँ लगता है? प्लूरल में लगता है। ठीक है, और जो एक्टिव वॉइस की वाज वर है, जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज बीइंग और वेयर बीइंग हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और आईएनजी लगाते हैं, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लगेगी? हमारी क्रिया की थर्ड फॉर्म में लगेगी। और कर्ता जो हमारा होता है एक्टिव वॉइस में, उसे वाक्य के अंत में पैसिव वॉइस में वाई के साथ जोड़कर रख देते हैं। ठीक है, अब मेरा पहला सेंटेंस है राम वाज प्लेइंग क्रिकेट। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं, कहां पर हमारा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये है। इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में कर्ता के स्थान पर रखेंगे, क्रिकेट। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें सहायक क्रिया ढूंढेंगे, हेल्पिंग को ढूंढेंगे, कहाँ है? ये है, लेकिन ये हमारी सिंगुलर है राम के अनुसार। यहाँ कर्ता क्या था? राम था, इसलिए सिंगुलर है। यहाँ पर क्रिकेट क्या है? ये भी सिंगुलर है, तो हम वाज ही रखेंगे और वाज को कन्वर्ट किस में करेंगे? वाज बीइंग में। वाज बीइंग। ठीक है, उसके बाद हम मुख्य क्रिया देखते हैं। मुख्य क्रिया हमारी क्या है? प्लेइंग। प्लेइंग को हम क्या करेंगे? इसकी थर्ड फॉर्म रखेंगे। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्लेड। प्लेड। और उसके बाद कर्ता पर आते हैं। कर्ता हमारा क्या है? राम है। राम को बाई से जोड़कर रख देंगे, बाई राम। इस तरीके से हमारा ये पैसिव वॉइस बन जाता है। अगला सेंटेंस हमारा है दे वेयर कैचिंग फिश। तो यहाँ पर ढूंढना है हमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? फिश है। फिश को पहले लाएंगे, फिश। अब हम ढूंढेंगे क्या? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वेयर है। वेयर, क्योंकि फिश को हम प्लूरल और सिंगुलर में यही इस्तेमाल करते हैं, यही स्पेलिंग होती है, इसलिए हम चाहे तो वेयर लिखते हैं या वाज लिखते हैं। ठीक है, वेयर ही लिखते हैं तो प्लूरल मान के चलते हैं, तो वेयर। अब मुख्य क्रिया क्या है? कैचिंग। कैचिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी? कॉट। नहीं, सॉरी, वेयर के साथ में हम बीइंग का यूज भी करेंगे। किसका करेंगे? बीइंग का। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए। ठीक है, अब थर्ड फॉर्म कैसी क्या आएगी? कॉट। उसके बाद बाई लगाते हैं लास्ट में। अब हमारा जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में, उसे है बाई के बाद रखते हैं ऑब्जेक्ट बना करके। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस में क्या बनता है? देम। तो यहां पर हम रखेंगे देम। ठीक है, अगला सेंटेंस हमारा है यू वेयर बाइंग अ कप। तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? अ कप। तो लिखेंगे अ कप। फिर यहां पर वेयर लिखा था, यू के साथ वेयर आता है, लेकिन कप जो है वो सिंगुलर में रखा हुआ है, इसलिए क्या लाएंगे? वाज। वाज, फिर बीइंग। ठीक है, अब मुख्य क्रिया क्या है? बाइंग। तो बाई आई तो हमारा बीइंग में बन गया, तो बची बाई। बाई की थर्ड फॉर्म क्या होगी? बॉट। BOUGHT, बॉट। फिर बाई, और कर्ता हमारा यू है। यू सब्जेक्ट के स्थान पर रखा हुआ, लेकिन जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो भी हमारा यू ही रहता है, तो बाई यू। ठीक है, अगला है अ लायन वाज किलिंग अ टाइगर। इसमें ऑब्जेक्ट क्या हमारा है? अ टाइगर। क्या कहेंगे? अ टाइगर। फिर सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब वाज। टाइगर भी सिंगुलर है, इसलिए वाज लगा देंगे, और साथ में बीइंग। बीइंग, और मुख्य क्रिया हमारी क्या है? किल।
किल की थर्ड फॉर्म किल्ड। फिर बाई अ लायन, अ लायन, ठीक है। अगला है हमारा वी वेयर टेकिंग बुक्स। तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बुक्स। बुक्स को लाएंगे पहले बुक्स, क्योंकि प्लूरल में है बुक्स तो हम वेयर लाएंगे, वेयर बीइंग। अब टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन। उसके बाद बाई और फिर वी हमारा नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट के स्थान पर रखा हुआ है, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस में क्या बनता है, अस। तो बनाएंगे हम अस। इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। ये तो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस थे। अब हम आपको निगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। देखिए निगेटिव पहले हमारे क्या है, सबसे पहले हम इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं अ बुक। तो अ बुक, फिर सहायक क्रिया वाज नॉट। बुक सिंगुलर है इसलिए वाज नॉट लग जाएगा यहाँ पर भी, वाज नॉट। फिर मेन वर्ब रीडिंग लिखा हुआ है, रीड की थर्ड फॉर्म रेड। नहीं, नॉट के बाद पहले क्या लगाएंगे, बीइंग। सहायक क्रिया का जो बचा हुआ हिस्सा बीइंग है उसे लगाएंगे बीइंग। उसके बाद मुख्य क्रिया लगाएंगे थर्ड फॉर्म रेड, फिर बाई, और उसके बाद ही है, ये सब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट के समय क्या बनेगा, हिम। हिम लिख देंगे। अब आता है अगला वाक्य, दिनेश वाज नॉट मेकिंग अ टेबल। तो अ टेबल यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे अ टेबल, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए वाज, देन नॉट एंड देन बीइंग, ठीक है। उसके बाद मेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, मेड। मेड, फिर बाई दिनेश। ऑब्जेक्टिव केस में दिनेश तो दिनेश ही रहेगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का कुछ भी फॉर्म नहीं बनती है, बाई दिनेश, ठीक है। अगला है आई वॉज नॉट ईटिंग मैंगोज। सबसे पहले ऑब्जेक्ट मैंगोज लिखेंगे, मैंगोज क्योंकि प्लूरल है इसलिए वेयर का इस्तेमाल करेंगे, वेयर नॉट, फिर बीइंग। बीइंग क्या है, ईट। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन। ईटन। उसके बाद हमारे पास कर्ता बचता है तो लगाएंगे बाई, और आई का क्या बनेगा ऑब्जेक्टिव केस में, मी। तो मी लिख देंगे, ठीक है। अगला है यू वेर नॉट राइटिंग अ लेटर। ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर है, तो अ लेटर, फिर सिंगुलर है इसलिए वाज, उसके बाद नॉट, फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म राइट की क्या होगी, यहाँ पर राइट लिखा हुआ, राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटन, WRITTEN, रिटन बाय यू। ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही रहता है तो यू लिख देंगे, यू। फिर यहाँ पर है अगला है हामिद वाज नॉट प्लकिंग फ्लावर्स। यहाँ पर फ्लावर्स हमारा ऑब्जेक्ट है तो क्या लिखेंगे पहले, फ्लावर्स, फिर चूंकि प्लूरल है इसलिए वेयर नॉट प्लग्ड। क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म प्लग की प्लग्ड, फिर बाई, और ये हामिद है तो भाई हामिद प्रॉपर नाउन है इसलिए हामिद का हामिद ही रहेगा, ठीक है। ये तो बन गया मेरे निगेटिव। अब हम आपको कुछ सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव की बता रहे हैं। हाँ देखिए, अच्छा पहला सेंटेंस है वाई वेयर यू राइटिंग दिस। तो क्वेश्चन वाला जो शब्द है हमारा वो तो कैसे ही बना रहेगा,
वाई। अब चूंकि हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिस है तो इसके अनुसार सहायक क्रिया क्या आएगी, वॉच। वाई लग गई। अब दिस लाएंगे, दिस, फिर राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, नहीं, दिस के बाद क्या आएगा हमारा, बीइंग, बीइंग, फिर रिटन बाई यू, यू सब्जेक्ट था इसलिए ऑब्जेक्ट की जगह पर पहुंचा दिया इसे। वाई वाज राधा नॉट कुकिंग फूड, यहाँ पर क्या है, फूड है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये तो वैसे ही रहेगा। वाई, क्योंकि राधा भी सिंगुलर था, फूड भी सिंगुलर में इस्तेमाल करते हैं, तो वाज का वाज रखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लाइन कर्ता के स्थान पर फूड, उसके बाद बचा हुआ पार्ट सहायक क्रिया का बीइंग, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म कुक्ड बाई राधा। ठीक है, अगला है हाउ वॉज ही ड्राइंग अ पिक्चर, अ पिक्चर इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हाउ वाज, पिक्चर सिंगुलर में है इसलिए वाज का वाज रखेंगे, तो हाउ वाज अ पिक्चर, फिर रिमेनिंग पार्ट सहायक क्रिया का बीइंग, उसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, ड्राइंग की थर्ड, ड्रा की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रॉन, फिर कर्ता को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम, तो बाई हिम। ठीक है, अगला है हाउ वाज सुनीता प्लेइंग द गेम, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, गेम है, ये ऐसे रहेगा क्योंकि गेम सिंगुलर है इसलिए वाज वैसे बना रहेगा, तो हाउ वाज द गेम, इसके बाद क्या आएगा, सहायक क्रिया का बचा हुआ ऐसा क्या, बीइंग, बीइंग को लिखेंगे बीइंग, उसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर बाई सुनीता। ठीक है, अभी ध्यान रखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस बनते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, अब कल जो है हम आपको परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस बताएंगे।